तो दोस्तों उत्तरकाशी में सारे कार्य निपटा के हम काशी विश्वनाथ मंदिर। और काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये दीपेंद्र राणा है, विपिन चौहान है, और ये मेरा भांजा है, ये क्या नाम आलोक उनियाल। तो हम सब लोग सारा काम निपटा के दोस्तों अभी पहुँचे हैं हम काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ जाओ पंडित जाओ कानपुर जाओ। तो पंडित जी द्वारा अभी टिक्का चंदन लगाया जा रहा है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं ठीक मेरे सामने ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, तो इस त्रिशूल के दर्शन भी कराए जाएंगे आपसे अभी। तो दोस्तों ये काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी में ये खूबसूरत मंदिर शिवालय आप देख रहे हैं, ये बड़े भाग्य उससे दर्शन होते हैं। थोड़ा भी पंडित जी से पूछना चाहूँगा विस्तार से, थोड़ा अगर पंडित जी के पास समय हो, पंडित जी थोड़ा बताएंगे शिवलिंग के बारे में। पंडित जी थोड़ा तो दोस्तों ये जो खूबसूरत आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये अपने में बहुत बड़ा भव्य और दिव्य शिवलिंग है। इसके दर्शन करने मात्र से लोग, जैसे काशी विश्वनाथ के तर्ज पे ये उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये शिवलिंग है। और दोस्तों इसकी जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। ये गंगा माँ के किनारे उत्तरकाशी के उसमें ये मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ये जो त्रिशूल है यहाँ पे स्वयंभू भोलेनाथ जी का त्रिशूल। इसका आकार का भी पता नहीं, इसका बेस का भी पता नहीं है दोस्तों। इसका अब तक कोई वैज्ञानिक ने इसका वो नहीं ढूंढ पाया, तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं ये विपिन चौहान, दीपेंद्र राणा जी हैं, और ये सब लोग दर्शन कर रहे हैं। शहर का नाम उत्तरकाशी है। काशी विश्वनाथ जी दो जगह विराजमान है, एक वाराणसी बनारस में है और एक उत्तरकाशी में। जो हमारे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें बनारस और इनको एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। चाहे आप बनारस के दर्शन कीजिए चाहे इनके दर्शन कीजिए, मान्यता दोनों की एक है। ठीक है, वो सतयुग की काशी है, ये कलयुग की काशी है। कलयुग में ज़्यादा महत्व इस काशी का है। क्यों? कि बनारस में परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था, है नहीं था, वहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना रखा है बनारस में। अब दूसरे विश्वनाथ जी हैं जो स्थापित है वहाँ पे, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है। अब स्वयंभू यहाँ पे है। आप देख रहे हैं शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है। जिसने इतना बड़ा मंदिर बनाया, बस हो गया ना, बोलते रहो आप। जिसने इतना बड़ा मंदिर बनाया अगर वो शिवलिंग की स्थापना करेगा तो सीधे करेगा, टेढ़ा तो कोई करेगा नहीं। शिवलिंग थोड़ा झुका हुआ है। यहाँ पे भगवान मार्कंडेय जी की अल्प आयु थी, 12 वर्ष के आयु में उन्हें मृत्यु प्राप्त थी। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो भगवान शंकर से यूँ आलिंगन हो गए मार्कंडेय जी। भगवान शंकर को कहते हैं ना महामृत्युंजय, मृत्यु से भगवान शंकर ही बचा सकते, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता। जब यमराज उनको प्राण लेने आए तो भगवान शंकर से यूँ आलिंगन हो गए और यहीं पे साक्षात रूप में दर्शन दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। हम लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान शंकर ने कहा जो मेरे शरण में आ गया वो तो मेरा हो जाता है, और यमराज को खाली हाथ वापस भेजा। जी, यमराज को खाली हाथ वापस भेजा और मार्कंडेय जी को लंबी आयु का वरदान दिया। ठीक है, और भारतवर्ष में 6 काशी है। कौन कौन से? पहले काशी है गुप्त काशी। जब आप लोग केदारनाथ जाओगे रास्ते में मिलेगा गुप्त काशी। दूसरी काशी है गया काशी। तीसरी काशी है शिवा काशी। चौथी है दक्षिण काशी और पूरब काशी और उत्तर काशी। इन 6 काशियों में हमारे 2 काशी मेन है, पूरब काशी और उत्तर काशी। क्यों मेन है? इनको वाराणसी कहा गया है। ये वाराणसी क्या है? एक वर्णा नदी बहती है। जब आप लोग उत्तरकाशी आएंगे यहाँ से 2 किलोमीटर एक टनल मिला होगा आपको, उसके नीचे से आ रही है वर्णा नदी। जब यहाँ से आगे गंगोत्री के लिए जब जाओगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है एक पुल मिलेगा, उसके नीचे से आ रही है 80 नदी। आगे से 80 का संगम हो गया गंगा में, पीछे वर्णा का संगम हो गया गंगा में। उस क्षेत्र का कहते हैं वाराणसी। वर्णा 80 इक्वल टू वाराणसी। इसका पौराणिक नाम है सौम्य काशी।
सौम्य काशी इसलिए कहते हैं इसको, आप लोगों ने परशुराम जी का नाम सुना होगा। जब परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का वध किया था, जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, तो यहाँ पे आके उनका क्रोध शांत हुआ। सौम्य माने शांत, सौम्य माने सुंदर, और ये परशुराम जी के जन्मभूमि भी है और ये परशुराम जी के गुरु भी है। 1857 में इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल, जो गढ़वाल की महारानी थी खनीटी देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। हिमालय के कतूरी सेल में ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और बाबा दक्षिण दिशा के लिए झुके हुए हैं। इसका तात्पर्य कि ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। बाबा दक्षिण दिशा के लिए झुके हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ है शांति। दूसरी चीज़, आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो और समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे समय नहीं लगेगा। क्यों? ये पूरा क्षेत्र हिमालय है और हिमालय में किसका वास है? स्वयं भोलेनाथ का वास है। तीसरी चीज़, यहाँ पे संतान प्राप्त करने के लोग आते हैं। बाबा आशुतोष ओगड़ वरदानी है, सबकी भावना को जानने वाले हैं। जिस भाव से जो पुकारेगा उस भाव से उसको फल मिलेगा, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हैं तो स्कंद महापुराण के केदारखंड नामक सर्ग में लिखा है कि जब कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, जब कलयुग में ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, तो भगवान शंकर लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए अपनी दूसरी काशी, एक काशी तो बनारस हो गई, अपनी दूसरी काशी हिमालय में बसाएंगे, जो उत्तर काशी नाम से जानी जाएगी। वही देवभूमि, तपोभूमि और मोक्ष काशी कहलाएगी। विशेषकर यहाँ पे शांति के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए और संतान प्राप्त करने के लोग आते हैं। ये काशी जो है 4 पर्वतों के बीच में बसी हुई ये काशी है। सामने वर्णावत पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इसके ऊपर महादेव विमलेश्वर महादेव हैं, शुक्लेश्वर महादेव हैं। सामने ऐरावत पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर राजस्थान की कुटेटी नाम के देवी है, वो राजस्थान से आई हुई यहाँ पे हैं। और कुटेटी नामक स्थान है, वहाँ पे देवी के। और तीसरा पर्वत जो है बाल किला पर्वत है, उसमें भगवान हरि महाराज जी विराजमान रहते हैं वहाँ पे। इसको कार्तिकेय भगवान भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी पर्वत जो है इंद्रकील पर्वत है, सामने वहाँ पे माँ नागणी का मंदिर है, माता नागणी वहाँ पे विराजमान है। इन पर्वतों के बीच में भगवान विश्वनाथ जी हैं और उत्तरकाशी बसा हुआ है, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके मुखार बिंदों से आपने कितने सुंदर तरीके से विस्तार से इन्होंने शिवलिंग के रहस्य के बारे में बताया और काशी के जो काशी विश्वनाथ के बारे में बताया, इन्होंने बड़े विस्तार से बताया है। और ये आप मुखार बिंदों से सुना होगा जो शिवलिंग का जो झुकाव है ये। तो दोस्तों, हिंदू धर्म, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म इसलिए माना जाता है कि इनके कण कण में जो देवी देवताओं का वास है, खासकर हमारे उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आप आइए काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए और पुण्य के भागी बने। तो दोस्तों, और एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि शिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य और दिव्य मेला मनाया जाता है। और जिस व्यक्ति की इनकी संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से कृपा रहेगी आप लोगों के। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय।